हमने जो कहा वो पूरा किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी मधुबनी में और कुल 9 घोषणाएँ की गई और सभी घोषणाओं को इसको अविलंब सरकार के द्वारा इस पे आगे कार्य करते हुए उसमें स्वीकृति उसमें दी गई है, बहुत ही कम समय में और इस पे जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसका लाभ आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत डिमांड भी चल रही थी कि मधुबनी शहर में बस स्टैंड के होने के कारण थोड़ा-सा वहाँ स्थिति भी खराब रहती है, जाम की समस्या रहती है और जब ये शहर के बाहर इसको जब बनाया जाएगा, इतने राशि की योजना का, तो बस स्टैंड भी ट्रांसफ़र होगा और अच्छी सुविधा वाला वहाँ पे जो बस स्टैंड बनेगा, तो ना केवल हमारे शहर में ट्रैफ़िक की समस्या में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को और वाहन चालकों को भी इससे फ़ायदा होगा, वहाँ पे पूरी सुविधा के साथ। मधुबनी के विकास की ओर बढ़ते ऐतिहासिक कदम। मधुबनी डीएम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिकॉर्ड समय में दी गई है स्वीकृति। हमने जो कहा पूरा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। समाहरणालय सभाकक्ष मधुबनी में प्रेस को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा, 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में जिले के विकास हेतु कई घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रिकॉर्ड समय में दी गई है स्वीकृति। सीएम नीतीश कुमार ने जो वादे किए हैं उसे किए पूरे। घोषणाओं का अलग महत्व बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं मां सीता के प्रथम मिलन स्थल के रूप में प्रचलित फुलहर स्थान में पर्यटकीय सुविधाओं के बढ़ने से पर्यटक मानचित्र पर इस स्थान को मिलेगी नई पहचान। साथ ही स्थानीय लोगों के आय सृजन क्षमताओं में भी होगी बढ़ोतरी। आगे उन्होंने कहा कि रामपट्टी में बस अड्डे के निर्माण हो जाने से शहर में जाम की समस्या एवं प्रदूषण से लोगों को मिलेगी निजात। वहीं मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का किया जाएगा निर्माण, जिसके तहत कनकपुर से जगतपुर तक पंडोल बाईपास से जोड़कर कराया जाएगा सड़क निर्माण। इस तरह से कई घोषणाओं को गिनाते हुए आगे उन्होंने जयनगर वासियों के लिए भी दी है खुशखबरी। जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का किया जाएगा निर्माण। जिले में निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार के अनेकों अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से एनएच 27 के समीप 10,000 लोकही हेक्टेयर में प्रखंड में किसानों को बनगामा गांव सिंचाई के की समीप सुविधा लगभग इसमें मिलेगी 500 एकड़ जमीन और में इसके कारण औद्योगिकी क्षेत्र का भूगर्भ किया जलस्तर जाएगा भी विकास। सुधार होगा साथ ही हम लोग का पर्यटन को बढ़ावा देने के और उद्देश्य से किसानों को मिथिला उसकी हाट का होगा उत्पादकता में इसमें विस्तारीकरण। वृद्धि होगी। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि के दूसरी उद्देश्य घोषणा से जो थी पश्चिमी पश्चिमी कोशी कोशी नहर नहर के प्रमंडल के विद्येश्वर जो स्थान उप विंध्येश्वर शाखा स्थान नहर शाखा नहर एवं और उग्रनाथ उग्रनाथ शाखा शाखा नहर नहर का का सुदृढ़ीकरण किया सुदृढ़ीकरण जाएगा विस्तारीकरण किया विस्तारीकरण। जाएगा। साथ ही इसमें सूखाग्रस्त भी इलाकों में पानी पहुंचाकर खेती योग्य भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाने को लेकर एवं जिले में बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से मरने कमला जिम्बच नदी की इंटरलिंकिंग का किया जाएगा कार्य। मधुबनी के विकास की ओर बढ़ते ऐतिहासिक कार्य, आखिर कब तक होगी यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न, देखना होगा बड़ा दिलचस्प। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। 19 सीटर छोटे विमान जो है संचालित हो सकेंगे और पटना से आवागमन यहाँ से बहुत कनेक्टिव जो आसपास के एयरपोर्ट हैं उसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान होगी। ये कुल 9 घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ 12 जनवरी को यात्रा के दौरान की गई थी और उन सभी घोषणाओं में बहुत ही तेजी से सरकार के द्वारा स्वीकृति देते हुए और विभागीय स्वीकृति आदेश भी उसमें निर्गत हो चुका है और उसमें जल्द ही टेंडर में जाएगा और कार्य कराने की प्रक्रिया उसमें बहुत बहुत धन्यवाद।